में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, उनमें से एक है पीएनबी गिल्स। आप अगर आज देखेंगे इस काउंटर को तो 16% की तेज़ी ये काउंटर दिखा रहा है। कुछ दिनों पहले भी हमने काउंटर हाईलाइट किया था और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो इस काउंटर में 36% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। क्या कुछ इसके पीछे की वजह है और आज फिर से इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है? पूजा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है पीएनबी गिल्स में? जी, पीएनबी गिल्ड्स में पिछले 1 महीने में करीब 37% की तेज़ी देखने को मिल चुकी है और काफ़ी सारे फैक्टर्स और वजह हैं इसके पीछे, जिसकी वजह से हम ये तेज़ी देख रहे हैं। अब आज जो तेज़ी का ट्रिगर है वो ये है कि बोर्ड ने फॉरेन एक्सचेंज कारोबार में उतरने को मंजूरी दे दी है कंपनी को। ऑथराइज़्ड डीलर के लिए जुलाई में आरबीआई से पहले ही इस कारोबार के लिए कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है और अब बोर्ड की मंजूरी भी मिल चुकी है और कंपनी ने अपने जो एनुअल रिपोर्ट थी वहाँ पर भी नॉन कोर कारोबार की मंशा जाहिर की थी। तो अब इस सेगमेंट में जो एंट्री ले रही है पीएनबी गिल्ड्स, उससे काफ़ी फायदा होने की बात की जा रही है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज अच्छी तेजी है। इसके अलावा आपको याद होगा कि जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भी भारत की एंट्री से फायदा मिलने की बात की जा रही थी पीएनबी गिल्ड्स को, क्योंकि ये जो कंपनी है उसका मुख्य काम सरकार के बोरोइंग प्रोग्राम को सपोर्ट करना है। और जब ये खबर आई थी तो उसके बाद भी हमने देखा था कि पीएनबी गिल्ड्स में एक तेजी का ट्रिगर देखने को मिला था, क्योंकि कंपनी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में डील करती है और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड का भी शामिल है। तो ये कुछ वजह हैं, ट्रिगर हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेजी का जो दौर है पीएनबी गिल्ड्स में वो कायम है। और अब ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है कंपनी को लेके, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि आज करीब 17% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। ओके, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और बहुत-बहुत शुक्रिया पूजा, आज का ट्रिगर और साथ ही हाल फिलहाल क्या कुछ वजह रही है ज़ोरदार तेज़ी के पीछे, वो चीज़ें हाईलाइट करने के लिए। पर आदित्य, एक महीने में 36% के रिटर्न कैसे देख रहे हैं आप पीएनबी गिल्ड्स को चार्ट्स पे? क्या आज और कुछ दिनों से जो वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, आगे की भी तेज़ी को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जिन इन्वेस्टर्स ने पहले एंट्री ली है कुछ उनको प्रॉफिट बुकिंग की आप राय देंगे, या फिर एक बड़ी तेज़ी की शुरुआत माना जाए इसे? सृष्टि, इसको ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा समझने के लिए। स्टार्ट करते हैं पहले कि तेजी जो अभी हमने 36% की एक महीने में तेजी की, क्या ये खत्म होने वाली है? मुझे लग रहा है नहीं, ये शुरुआत है एक बड़ी तेजी की, जैसा आपने कहा। अगर हम कहें टारगेट्स कितने आएंगे इसमें, अगर हम बड़ी तेजी की बात करें तो मुझे लग रहा है 118 से 125 रुपए के टारगेट्स बैठते हैं। तीसरा, 22 सितंबर को इसमें एक बड़ा मूव हमने देखा था, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और एक बड़ा मूव आया था स्टॉक में वॉल्यूम्स के बैक पे। उसके बाद जो उसका लो था 75 रुपीज का, उसके सब्सिक्वेंट सेशंस में उस लो को तोड़ा नहीं स्टॉक ने। एंड जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखी थी स्टॉक में, वो वॉल्यूम पे भी नहीं थी प्रॉफिट बुकिंग। तो जिन लोगों ने ऐड किया था स्टॉक, ये क्लियरली होल्ड ऑन कर रहे थे और वो थोड़ी बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग हमने देखने को मिली थी वो वाज नॉट बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स। और आज वापस हमने इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखी है और वो 74 का एक जो लेवल है वो बहुत ही एक क्रूशियल सपोर्ट जोन बन चुका है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी है स्टॉक, पहले से होल्ड करके रखे हैं, आप अच्छे गेन्स पे बैठे हैं, तो 75 रुपीज का प्लीज स्टॉप लॉस लगाए, होल्ड करें 118 125 के टारगेट्स के लिए। आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, करंट लेवल्स पे भी आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाया अगेन 74 75 और यहाँ पे पोजिशनल टारगेट बैठा है 118 से 125 का। ये जो तेजी पूजा ऐसे सृष्टि जो ये सब स्टॉक्स में आती है, ये इतनी जल्दी फिजल आउट नहीं होगी और बहुत बड़े कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट आएगा स्टॉक में। 94 का एक इमीडिएट हर्डल जरूर है स्टॉक पे, बट मुझे लग रहा है जिस हिसाब से वॉल्यूम बिल्डअप है, स्टॉक डेफिनेटली वो हर्डल को निकाल के 118 से 125 के स्तर टेस्ट करेगा।